आज मैं आपको रमा एकादशी की कथा सुनाती हूँ। धर्मराज बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इससे कौन सा फल मिलता है, सो सभी विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेश्वर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत के समस्त सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में मचकन नाम का एक राजा राज्य करता था। इसको इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य निष्कंठ था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन से करा, पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जबकि वे अपनी ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी, तब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए यह व्रत नहीं कर सकते। परंतु मेरे पिता की आज्ञा कठिन है। जब दशमी आई तो राज्य में ढिंढोरा पिटा। तो उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के समीप गया। उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूँगा तो ऐसे ही मर जाऊँगा। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊँट आदि बहु तृण अन्न जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ तो मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला, हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है। यह व्रत अवश्य ही करूँगा। भाग्य में जो लिखा है वो होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया। वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए। जागरण के लिए रात्र हुई। बस वह रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः काल ने पहले शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृत शरीर को चंदन की लकड़ी आदि से दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पिता के आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु उसने पिता के घर रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसमें पन्ने से जुड़े हुए स्वर्ण के खंभे लगे थे। वहाँ स्वर्ण मणियों से सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त गंधर्व तथा अप्सरा उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। एक समय मुस्कन नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाले का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने राजा को जमाई को देखा। उस ब्राह्मण ने उसको अपने राजा के जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन पर खड़ा हो गया। वो अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा के कुशलता का पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला, हे राजन, हमारे कुमार राजा कुशल है तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बताएं। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि इस विचित्र सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना न कभी देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, यह सब कर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी ने मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु ये अधूरा है। इस पर ब्राह्मण बोला, हे राजन, अधूर क्यों है? ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो सब बदलाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। अब आप इसमें किंचन मात्र के झूठ न समझे। शोभन बोला, हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त है, इसलिए मैं इसे अघूर मानता हूँ। यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुचकन को पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह उसकी ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहाँ जाकर चंद्रमा से सारा वृत्तांत कहा। इस प्रकार राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, आप यह सब वृत्तांत
प्रत्यक्ष देख कर आए हैं या अपना स्वप्न कर रहे हैं। इन पर ब्राह्मण बोला, हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन को तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह नगर अगुर्व है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह दूर हो जाए। उस पर चंद्रभागा बोली, हे महाराज, आप मुझे इस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने पति के प्रभाव से उस नगर को दूर बना लूँगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा को मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य से देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नतापूर्वक अपने वामांग में बिठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य का सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 साल की थी, तब से ही मैं यथाविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से मैं यह नगर दूर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करते रहे तथा दिव्य आभूषणों वस्त्रों को सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी का व्रत करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म सुनते हैं, वह अंत समय तक विष्णु लोक में जाते हैं। जय श्री कार्तिक भगवान की जय। रमा एकादशी की जय।